आज का ये वीडियो है उन पीटी लर्नर्स के लिए जिनको बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रही है आने वाले 7 अगस्त के चेंजेस से। सो टेंशन मत लीजिए, आई एम हियर माई सेल्फ सोनल, हर मुश्किल का हल, जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप बताएंगी आपके एग्जामिनेशन विद इन 2-3 डेज के प्रैक्टिस में क्रैक करने के लिए। फॉलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि आप यूनी में कैसे आपको रीड अलाउड करना है। लेट्स फॉलो। तो हम स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग का फर्स्ट स्टेप जो है रीड अलाउड। तो हम चाहेंगे प्रैक्टिस सेक्शन में, आप यहाँ पर देख सकते हो एआई स्कोर लिखा हुआ, इट मींस दैट जब भी आप स्पीकिंग का आंसर डिलीवर करेंगे तो वो एआई द्वारा चेक होगा। रीड अलाउड में हम यहाँ पर आते हैं, कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, बहुत स्पीड में नहीं बोलना है कि हमें कम से कम टाइम में जल्दी से खत्म कर देना है, क्योंकि टाइम बचा करके अचार नहीं डालना है। दूसरी चीज, आपको अपने नॉर्मल ट्यून में बोलना है, जो आपकी टंग है उसी में बोलना है, ना अमेरिकन ट्राई करो, ना अफ्रीकन और ना ही ब्रिटिश, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो मत बोलिए, जो आपको आता है जिसमें आपने प्रैक्टिस की है वही बोलिए। थर्ड चीज आती है कि आपको पॉज कैसे लेना है। तो जहां पे कॉमा आता है वहां पे आपकी आवाज थोड़ी सी लो होके उठनी चाहिए, जहाँ फुल स्टॉप होता है वहां आप ब्रीदिंग ले लीजिए। हाँ, कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, तो वहां पे आपको अपनी सांस रोक के मरना नहीं है, ले लो वहां पे कुछ जल्दी से सांस और उसको आगे बढ़ो। फोर्थ चीज होती है कि सेंटेंस को आपको पढ़ने के लिए पहले से जो टाइम दिया जाता है 35 अप्रोक्सीमेटली 35 या 40 सेकेंड्स, उसमें आपको सेंटेंस को एक बार रीड करके ये देख लेना होता है कि क्या एक्चुअली किसके बारे में सेंटेंस दिया गया है, जो पैराग्राफ है, जो स्मॉल है, आइदर स्मॉल और बिग, जो दिया गया किसके बारे में दिया गया, उससे थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि किसके बारे में बात चल रही है। तो फिर क्योंकि ये रीडिंग सेक्शन नहीं है, ये स्पीकिंग है, तो जब आप बोलो तो आपके ट्यून से पता चले कि आपने उस सेंटेंस को, उस पैराग्राफ को थोड़ा समझा है। तो इसको अगर हम रीड करने पे आए तो कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह में सुपारी भर लेते हैं और अलग ही एक्सेंट शुरू कर जाते हैं। नहीं बोलना है, हमें वो बोलना है जो हमें आता है, जिससे कि कंप्यूटर जो है वो आसानी से हमारे बोले हुए सेंटेंसेस को, हमारी वॉइस को कैप्चर कर सके। Schools host parents-teachers conference 4 times a year and it is important for families to attend. यहाँ पे आप ब्रीदिंग ले लीजिए। Then after, this is your chance to meet with teachers and ask questions about your child's progress. फिर जरूरी नहीं हमेशा लीजिए, अगर आप सांस रोक सकते हैं then आगे बढ़िए। It can be helpful to write down questions ahead of time. अब बात आती है कि एक बार आपने टाइम प्रिपरेशन में रीड कर लिया, how to speak. Schools host parents-teachers conferences 4 times a year and it is important for families to attend. This is your chance to meet with teachers and ask questions about your child's progress. It can be helpful to write down questions ahead of time. अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या था, आप जब बोलो ना कि राइट टीचर्स एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर चाइल्ड, तो इसे कहते हैं स्ट्रेस। कई बार हम इसके जब स्कोर को चेक करते हैं एआई में तो हम देखते हैं स्ट्रेस दिखाता है उसमें, तो वो स्ट्रेस यही होता है आपने कितना कहाँ पर, आप बहुत स्पीड में भाग के बोलते हुए जाएंगे ना तो आपके उतनी ही ज्यादा जो है ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होगी और आप उतने अच्छे से आंसर नहीं डिलीवर कर पाएंगे, जिसमें स्ट्रेस बहुत दिखाता है। तो आप आराम से बोलिए। कभी भी आप देखिए कि अगर किसी ब्रिटिश को या फिर किसी इंग्लिश पर्सन को बोलेंगे ना ये बोलने के लिए, तो आराम से बोलेगा और उतने ही टाइम में कंप्लीट करेगा। इट मींस दैट आप नॉर्मली बोलो कॉमन वे में, और हेजिटेट होके तो बिल्कुल मत बोलो, वरना आपकी टंग ट्विस्टिंग आपका साथ नहीं देगी। सो ये था तरीका हाउ टू डू रीड अलाउड। एंड एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि एग्जाम डेट जब आप लोग पियर्सन टेस्ट की ले लें तो कोशिश करें अपना इतना ज्यादा ख्याल रखें कि आपको सर्दी खांसी जुकाम ना हो, क्योंकि अगर वो हो गई तो आपके लिए स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, आप आंसर नहीं डिलीवर कर पाएंगे, अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, तो एआई आपको अच्छे से स्कोर नहीं देगा, क्योंकि वो हमारा दोस्त और होस्ट नहीं है। उसको नहीं समझ आता है कि आपकी तबीयत खराब हुई है, आपका गला नहीं सही है, वो अपने हिसाब से जो समझ पाया दिया और आगे बढ़ जाता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ रिपीट सेंटेंस को कैसे किया जाता है।